नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रही है। इंडिया जैसा देश जो कि अभी तक अपनी कई सारी जो शिप्स की रिक्वायरमेंट है उसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता था, स्पेशली दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज पे निर्भर करता था। आज वही वाली डेवलप्ड कंट्रीज इंडिया से आकर के डिमांड कर रही हैं कि हमें क्लीन एंड ग्रीन शिप्स की आवश्यकता है। ऐसी शिप्स जो कि जब वो चलती हैं तो एमिशंस बहुत कम करें, ऐसी शिप्स जो कि ग्रीन शिपिंग में कंट्रीब्यूट करें, और उस चीज़ की डिमांड इन कंट्रीज़ ने आज इंडिया से आकर करी है। एंड वेरी वेरी सरप्राइजिंगली इंडिया ने उनके डिमांड्स को पूरा किया है। इतना ही नहीं बल्कि हमने जो है यहाँ पर उनको वो वाली शिप्स को एक्सपोर्ट करना शुरू भी कर दिया है। ऑलरेडी हमारी जो शिप्स का एक्सपोर्ट है वो नॉर्वे, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में देखना हमें शुरू हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये वाली खबर जो है ये कल ही सामने आई है, कल लेट नाइट सामने आई है मिंट के न्यूज़पेपर की। इंडिया राइड्स द ग्रीन वेव एज यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए बाइज इट्स क्लीन शिप्स। तो इन्हीं क्लीन शिप्स के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो ग्रीन शिपिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स में एनरोल नहीं किया है, आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपके लिए 50 से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस अवेलेबल करवाई गई हैं और उसके अलावा इसमें मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए गए हैं। इसमें पूरे के पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे। उसके साथ संबंधित जो स्टैटिक कॉन्टेंट है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। और ये पूरा का पूरा कोर्स फिलहाल आपको मिल रहा है मात्र 1299 रुपये में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज़ करते हैं। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ऑल राइट, सो ये एक जाना माना फैक्ट है कि शिप्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग मेजॉरिटी ऑफ गुड्स अराउंड द वर्ल्ड। इनफैक्ट बहुत सारा जो व्यापार है, ग्लोबल व्यापार है, वो मोस्टली शिपिंग के माध्यम से ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि जब ये शिप्स चलती हैं तो ये भारी मात्रा में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका उत्सर्जन, उनका एमिशन भी करती हैं। अगर हम लोग जो लेटेस्ट डेटा है, और ये डेटा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IMO का डेटा है, ये डेटा बताता है दैट द मैरीटाइम सेक्टर एमिट्स 940 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट 2.5% ऑफ द एंटायर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो कि हमें पूरी धरती में देखने को मिलती हैं। और इसमें भी इन्होंने बताया कि शिप्स आजकल जो हैं वो एक तरह का हैवी फ्यूल ऑयल यूज़ करती हैं जो कि फिल्ट्रेट होता है, जो कि क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन से बेसिकली निकाला जाता है। हैवी फ्यूल ऑयल को समझने, अगर बहुत सिंपल टर्म्स में समझाना चाहूँ तो बेसिकली एक तरह का डीजल ऑयल ही होता है जो कि थोड़ा हैवी होता है, मतलब कि उसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। और इस क्रूड ऑयल में हमें देखने को मिलता है सल्फर, और जब इसके माध्यम से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो ऑब्वियसली शिप्स इस वाली गैस को रिलीज़ करती ही हैं। तो ये वाला जो गैस पूरा रिलीज़ हो रहा है इसके ऑब्वियसली हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, लेकिन एनवायरनमेंट के ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं क्योंकि ये एक डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस के ही रूप में एमिशन देखने को मिलता है। इसी बीच बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, स्पेशली यूरोपियन यूनियन के देश हुए, अमेरिका हुआ, जो कि बहुत तेज़ी से ग्रीन शिपिंग की तरफ मूव करना चाहते हैं, उन्होंने इंडिया से मांग करी कि हमें क्लीन और ग्रीन शिप्स की आवश्यकता है। और इसी बीच इंडिया हैज स्टार्टेड सप्लाइंग द ग्रीन शिप्स टू ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग नेशंस जैसे कि नॉर्वे हुआ, जर्मनी हुआ, अमेरिका हुआ, बूस्टिंग इट्स एम्बिशन टू बिकम अ ग्लोबल शिपिंग हब। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी हैव नाउ स्टार्टेड सप्लाइंग शिप्स टू दीज कंट्रीज। और एक टाइम पे ये माना जाता था कि इंडिया इन कंट्री से शिप्स को मंगवाती थी, लेकिन आज हम हैं जो कि इनको शिप्स इनकी डिमांड के अनुसार बना करके बेच पा रहे हैं। अगर हम बात करें कि ग्रीन शिपिंग बेसिकली होता क्या है, तो ग्रीन शिपिंग एक ऐसा बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है जहाँ पे व्हेन पीपल और गुड्स दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय शिप्स बट दे यूज़ द मिनिमम रिसोर्सेज एंड एनर्जी पॉसिबल। मतलब आप जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही कम है, सो दैट आप वातावरण को पोल्यूटेंट्स से बचाने में सफल हो पा रहे हैं। इसमें आप ऐसा मान लीजिए कि केवल शिप्स का पानी के ऊपर चलना ही नहीं, बल्कि शिप्स की हर चीज़, शिप्स को कैसे बनाया जा रहा है, शिप्स की जब बर्थिंग हो रही है, जब वो पोर्ट पे आके बर्थ कर रहे हैं, वहाँ पे शिप को बिजली कैसे मिल रही है, उसके बाद
बहुत सारी चीज़ें जो भी शिपिंग की पूरी इंडस्ट्री में आती हैं, हर चीज़ में जहाँ जहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल होता है वहाँ पर बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करना है और रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ हमें शिफ्ट करना है। और ये इशू काफ़ी क्रिटिकल बन चुका है जब से रशिया यूक्रेन का जो टेंशन्स चल रही हैं, बिकॉज उसके बाद जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है वो एकदम से बढ़ चुकी है और इसीलिए इस चीज़ की डिमांड की शिप्स को ग्रीन किया जाए ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी शिप्स जो कि शायद मिथेनॉल पे चल सकें, जो कि बिजली पे चल सकें, ग्रीन हाइड्रोजन पे या हाइब्रिड बैटरीज पे चल सकें, इनका भी हमें आजकल जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यही पूरा आइडिया है ग्रीन शिपिंग का और इसी ग्रीन शिपिंग के तहत जो शिप्स बनती हैं उनको बस ग्रीन शिप्स कह दिया जाता है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो इंडिया ने बेसिकली जो शिप्स हैं वो किस कंपनी के द्वारा सप्लाई करी गई हैं, तो आपको मालूम होगा स्टेट रन कंपनी जो कि हमारी पीएसयू है, कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड, इनके द्वारा दोस्तों 2 फुली इलेक्ट्रिक कार्गो फेरीज हैं जो कि नॉर्वे को सप्लाई करी गई हैं। और ये कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं होती है, बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं, जिसमें कुछ ऑर्डर्स तो आने वाले कुछ महीनों में ही एग्जीक्यूट होने वाले हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं फॉर बिल्डिंग 2 वेसल्स फ्रॉम यूरोपियन क्लाइंट्स, जिसमें कि जो शिप है उसको हम लोग मिथेनॉल से चलाने वाले हैं। इतना ही नहीं बल्कि अगर आप देखेंगे कुछ नॉर्वेजियन क्लाइंट्स हैं उनके द्वारा भी कुछ ऑर्डर्स प्लेस करे गए हैं अगेन विद कोचिन शिपयार्ड, जिसमें कि जो वेसल्स हम उनको देने वाले हैं दे विल बी फ्यूल्ड बाय ग्रीन हाइड्रोजन। इसके अलावा एक और कॉन्ट्रैक्ट है जिसके चलते हम लोग 8 इको फ्रेटर्स को सप्लाई करने वाले हैं जर्मनी को। और इसी के साथ जैसे ही हम लोग जर्मनी को ये वाले इको फ्रेटर सप्लाई करेंगे, इसके साथ दोस्तों इंडिया एंट्री ले लेगा इन द शॉर्ट सी शिपिंग मार्केट, जिसमें कि अगर आप देखें तो यूरोप के ही अंदर जो आपके पोर्ट्स लोकेटेड हैं वहाँ पर जो छोटी छोटी शिप्स का इस्तेमाल होता है, छोटे रास्तों पे चलने वाली शिप्स का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर भी अब इंडिया मेड शिप्स हमें देखने को मिलने वाली हैं। एंड वंस अगेन द स्टोरी डज नॉट एंड ओवर हेयर। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें गोवा बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है चौगुल एंड कंपनी, इसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है फॉर बिल्डिंग 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार्गो वेसल्स फ्रॉम यूरोपियन क्लाइंट्स। तो यूरोप के तो अनगिनत देश हैं जो कि इंडिया को अप्रोच कर चुके हैं। इसके अलावा बल्कि और भी ऑर्डर्स हैं। इंडियन शिप बिल्डर्स आर क्लोज टू स्ट्राइकिंग डील्स विद कंपनीज इन द यूएसए, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, इवन वेस्ट एशिया की जो बहुत ज़्यादा अमीर देश हैं वो भी इंडिया को अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि वो भी अब ग्रीन शिपिंग के ऊपर मूव करना चाहते हैं। ये कहानी अगेन कुछ लिमिटेड देशों की नहीं है। इवेंचुअली कुछ सालों में आप देखोगे तो जैसे हम सड़कों पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, हाइड्रोजन वाली व्हीकल्स आ गए हैं, वैसे ही हमें शिपिंग में भी सेम चीज़ देखने वाली है और अब सभी देश इसी दिशा में मूव करना शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो बीइंग लुक्ड एट फ्रॉम बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार। मतलब कि आगे आने वाले टाइम में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको भी मजबूरन इसके ऊपर शिफ्ट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्होंने ये भी बताया है कि सेवरल इंडियन शिप डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी फर्म्स आर ऑल्सो एक्टिवली वर्किंग टुवर्ड्स डिलीवरिंग ग्रीन शिप सोल्यूशंस। और इसके लिए बल्कि पिछले ही साल की बात है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इनॉग्रेट किया गया था जिसका नाम है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग, जो कि एक नोडल एंटिटी की तरह काम करता है फॉर द इंडस्ट्री, जो कि आप जो भी नए नए इनिशिएटिव्स हैं उसके ऊपर रिसर्च करना है, डेवलपमेंट करना है, तो वो सारा का सारा काम इस नए सेंटर के द्वारा किया जाता है। ये बाय द वे जो सेंटर है इसको गुड़गांव इंडिया में ओपन किया गया है और ये सेंटर अब अलग अलग तरह की जो ग्रीन शिपिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको एक्सेलरेट करवाने में काफ़ी हेल्प करेगा। ऑब्वियसली आप लोग समझ चुके होंगे कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट है तो हमारे मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के लिए ये कितना बड़ा बूस्ट है, बिकॉज एडवांस्ड कंट्रीज जो हैं दे आर नाउ प्लेसिंग ऑर्डर vessels with Indian companies. This is an indication that Make in India is becoming successful and Atmanirbhar Bharat initiative is also getting strengthened. दोस्तों कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। इंडिया खुद भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सेंटर के द्वारा जो पैसा है इट इज़ बीइंग गिवन थ्रू द शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी, जो कि हमने शुरू करी टू इंडियन शिपयार्ड्स सो दैट वो लोग इन शिप्स को बना सकें। इसके अलावा मैरीटाइम इंडिया विजन है जो कि हम लोग लेकर आए थे, 2030 तक का विजन हम लोग लेकर आए थे। इस विजन के तहत इन्होंने कहा था कि हमें एक ग्लोबल हब बनना है ग्रीन शिप बिल्डिंग का, और इस विजन के तहत बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टी क्लीन फ्यूल अडॉप्शन,
डीजल लोकोमोटिव को फेज आउट करना है, एक्विजिशन ऑफ डस्ट सेपरेशन करना है, सेटिंग अप ऑफ सीवेज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम फॉर पोर्ट्स एंड शिप्स। उसके बाद पोर्ट प्रेमाइसिस के अंदर भी हमें ग्रीन कवर बढ़ाना है। वी हैव टू टेक एक्शंस टू इंप्रूव हार्बर वाटर क्वालिटी, क्रिएटिंग ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स टीम्स। आप अगेन जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ग्रीन शिपिंग जो है वो एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। हर चीज़ जहां पर आकर के आपकी शिप बर्थ कर रही है, उसके बाद शिप बनाने से लेकर शिप को चलाने तक, हर चीज़ में जहां जहां पे पॉसिबिलिटीज़ हैं वहां वहां पर ये बेसिकली इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ग्रीन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को ग्रीन शिपिंग कहा जाता है और इसी के चलते हमने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 को अनाउंस किया है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक चीज़ तो श्योर है कि ये वाला जो बूस्ट है ये बहुत ही पॉजिटिव वे में एक्ट करेगा। द इनिशिएटिव्स विल एक्सेलरेट इंडियाज डेवलपमेंट्स ऑफ ग्रीन लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन एंड इवेंचुअली रिड्यूस कार्बन एमिशंस अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो अभी भी एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड अनिरुद्ध। आपको जो क्लासेस हैं वो मैक्सिमम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।